देखिए, अभी कुछ दिन पहले बड़ी एक यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। एक खबर फैली जंगल के आग की तरह कि हमारी एक सिख लड़की के उसने मैरिज किया है। तो जो हमारी सिख कम्युनिटी, हमारे जो यहाँ पे वो सिख बरादरी है, वो ये दावा कर रही है कि उनको अगवा किया गया है और उनको बंदूक की नोक पे जबरन कलिमा पढ़ाया गया है और उनकी शादी करवाई गई है। तो मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि इस्लाम में इस चीज़ की कोई जवाज़ियत नहीं है कि किसी को जबरन थ्रेट करके या किसी बंदूक की नोक पे या किसी हथियार की नोक पे उससे कलिमा पढ़ाया जाए और बाद में उसका जबरी निकाह कराया जाए। अगर ये बात वाकई सही है कि जबरी कलिमा पढ़ाया गया है, जबरी निकाह कराया गया है, तो जिन लोगों ने ये काम किया है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये बता दूं कि वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मुसलमानों का इस्लाम जो है, इस्लाम का जो हमारा कल्चर है, आपको इस बात से पता चलेगा कि हमारा जो निकाह होता है, लास्ट इवन तक हमें जब निकाह की मजलिस होती है, वो एक लास्ट मोमेंट होता है निकाह मजलिस, और वहाँ पर भी हमारा दीन कहता है कि 3 बार आप बड़ी मजलिस में लड़की से भी पूछिए कि क्या आपको ये निकाह मंजूर है या नहीं, लड़के से भी। तो इतनी खुली ऑप्शन है कि उससे पूछा जाएगा कि आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। अगर ये जबरन हुआ है, उनको किडनैप करवाया गया है बकौल हमारी सिख बरादरी जो है, तो वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। ये हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो दूसरी बात, अगर किसी एक फ़र्द ने गलती की है, उसने बिल्कुल, अगर ये सही है, ये ख़बर सही है कि उन्होंने जबरन करवाया, तो ये एक संगीन जुर्म है, एक इंसानियत का कत्ल है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं भरपूर अल्फाज में कि ये जो भी लड़की है, बेटी है, ये खाली सिखों की बेटी नहीं है, ये कश्मीर की बेटी है। तो मैं ये बात बावर करना चाहता हूँ अपने सिख भाइयों से, अपनी सिख बरादरी से, वो ये ना समझे कि ये लड़की जो है सिखों की है, ये पूरे कश्मीर की लड़की है, कश्मीरी कौम की लड़की है। इस मसले में अगर ये बात साबित होती है कि उन्होंने जबरन इसका निकाह करवाया है या ज़बरदस्ती उससे कलिमा पढ़वाया है, तो बिल्कुल हम इस चीज़ का मज़म्मत करते हैं। मज़म्मत ही नहीं, सिख बरादरी के साथ खड़े नहीं, हम उनसे आगे इस मामले में खड़े रहेंगे कि इस चीज़ को कि इसको रोका जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जिन्होंने ये संगीन जुर्म किया है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा सदियों से कश्मीर एक भाईचारे की मिसाल रही है। तो जैसे कि 2014 का सैलाब है, उसमें हमारे सिख भाइयों ने हमारी बड़ी मदद की है और वक्तन फ़वक्तन हमारी तरफ से भी उनको काफ़ी फ़वाइद पहुँचे हैं। तो ये सब चलता रहता है, तो इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। अभी बारी हमारी है, क्योंकि हमारे 22 सिख कम्युनिटी पे अगर ये मसला आया है, उनकी परेशानी हुई है, तो हमें चाहिए कि हम शाना बशाना उनके साथ खड़े रहे और इस मसले की तह तक जाए और किसी को इस भाईचारे की साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। क्या पता क्या मसले रहे पीछे, क्या रहे। और बिल्कुल ये वाजिया मेरी ये गुजारिश है कि हमारे जो यहाँ पे इस्लाम के जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे उलमाज़ हैं, हमारे मुफ्तीज़ हैं और जो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपस में एक तालमेल बनाइए, एक इजलास बुलाइए, उसमें एक ऐसा हल तलाश करें इस मसले को कि ये मसला एक ही वक्त इसकी रोकथाम की जाए और इन एलिमेंट्स को भी सरेआम लोगों के सामने लाया जाए कि जो रिलीजन्स को बदनाम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम की तरफ से हो, चाहे सिखों की तरफ से हो, चाहे हिंदूज़ की तरफ से हो, चाहे अदर कम्युनिटीज़ की तरफ से हो। तो मेरी यही गुजारिश है कि सबसे कि यहाँ का भाईचारा जो है वो हमेशा बना रहा है और उसको बना के भी रखना है। ज़रूरी है इस वक्त हमें कि इसका साथ लेके चलना है सबको। और हम मैं फिर से एक बात ये दोहराऊंगा, ये बच्चियाँ खाली सिखों की बच्चियाँ नहीं है, ये कश्मीरियों की बच्चियाँ है, हर मुसलमान की बच्ची है, ये हर सिख की बच्ची है। जितने भी यहाँ पे रिलीजन्स है, हिंदूज़ है, अदर रिलीजन्स है, सब की बेटियाँ हैं और इंशाल्लाह हमें सबको मिल के इस मसले का मुकाबला करना है। इसमें आग में तेल डालने का काम करे। ऐसा भी होता है कि बहुत से अफराद अपने मौके की तलाश में होते हैं। तो कश्मीरी में एक बड़ी मशहूर कहावत है, अकिस दजान दर्द ब्याख उशनावा अथ। उस चीज़ को लेके
यहाँ के सिख कम्युनिटी और इस वक्त की जो ज़रूरत है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी को एक कोऑर्डिनेशन बनानी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो इस मसले को हैंडल करे। दोनों आपस में बैठ के इस मसले की एक कमेटी तय करे, फिर वही कमेटी ये तय करेगी कि हमें क्या करना है। उससे क्या होगा, जो भी कोई एलिमेंट होगा वो चाहे बाहर का रहे या कश्मीर का रहे, तो वो कामयाब नहीं होगा अपने शैतानी मकसद में कि वो आग में तेल का काम करे। तो यही एक है कि जब हम आपस में बैठेंगे तो एक लाएमल तय होगा और हमें ज़रूरी है कि एक दूसरे पे हमें एतबार करना है। तो यही एक चीज़ है कि हम बाहर की शैतानी ताकत को इसी से जवाब दे सकते हैं और हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। देखिए, जिसकी बेटी चली गई है उसके दिमाग की बत्ती तो बुझ जाती है, क्योंकि मैं खुद भी बेटियों का बाप हूँ। वो कुछ किसी भी हद तक जा सकता है, उसको सही गलत की पहचान उस वक्त नहीं होती है। जब किसी के 18 साल 20 साल 25 साल की बेटी घर से चली जाए तो उसके लिए एक सदमे से कम नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक कमेटी तश्कील दी जाए सिख और मुसलमानों के दरमियान। अगर हमारे सिख भाई सेटिस्फाई नहीं है किसी चीज़ से, किसी तहकीकात से, तो वो कमेटी अपने आप ही एक तहकीकात करेगी, एक टीम बनाएगी, लड़की से भी लड़की को भी तलब करके उसका भी बयान लेगी, लड़के का भी बयान लेगी और दोनों फैमिलीज़ का भी बयान लेके फिर दोनों मिलके उस मसले को हल कर सकते हैं। देखिए, मैं दोबारा फिर ये बात दोहराऊंगा कि ये गलती अगर हुई है ये दो बच्चों ने की होगी, लड़का या लड़की ने, ना उनकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होगी ना इसकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होगी, वो दोनों इस मसले को लेके इनोसेंट रहेगी। तो यही है कि दो लड़के और लड़की जो है, इन दो बच्चों या दो पर्सन की गलती पूरी समाज को भुगतनी नहीं चाहिए, चाहे वो सिख कम्युनिटी की तरफ से हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हो। अगर उन दोनों ने गलती की है तो उसका खमियाजा हम पूरी कम्युनिटी को भुगतने नहीं देंगे। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ सबसे, खासकर अपने सिख भाइयों से, कि वो इस मसले को लेके बिल्कुल एक राब्ता करे। हमारे जो मुस्लिम उलमा है, अपने मुस्लिम उलमाओं से भी गुजारिश करता हूँ कि वो खुद पहल इसमें करे, इस चीज़ का इंतज़ार न करे कि सिख कम्युनिटी बरादरी हमारे पास कब आए, क्योंकि सिख कम्युनिटी इस वक्त एक सदमे की शिकार है। यहीं से उनके पास जाके उनकी दास बंधाए और उनसे कही कि बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है, हमारे लिए क्या काम है। मिल बैठ के, अगर वो किसी तहकीकात से मुतमईन नहीं है, अपनी एक तहकीकाती कमेटी बना के लड़के और लड़की को हमेशा इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमारे उलमा उनसे पूछ सकते हैं क्या मसला है क्या नहीं है, तो बाद में उसका हल निकाला जा सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है फिर से एक बार कि कश्मीर के भाईचारे को हमेशा यहाँ के बनाए रखें और किसी साजिश का शिकार नहीं होंगे। इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं सिख बरादरी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस मसले में हम उनके साथ बराबर शाना बशाना है।